हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये 5 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो पार्ट 2 में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए ये भी वहीं से क्वेश्चंस है। ये ऑक्सीलेशन वाला जो पिछला बताए थे नंबर 5 में हम कि ऑक्सीलेशन वाला कहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये भी एनसीईआरटी में वहीं से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन। अब इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 4 वस्तुएं हैं ए बी सी डी, है ना। वो 10 सेकंड में कितना राउंड लगा रहा है? 400 राउंड लगा रहा है पहला वाला। दूसरा वाला जो है वो 16 सेकंड में 320 राउंड लगा रहा है। तीसरा वाला जो है 8 सेकंड में 120 लगा रहा है। और चौथा वाला जो है दोस्तों 10 सेकंड में कितना लगा रहा है? 100 दोलन करती है। तो टाइम जो फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 सेकंड में जो दोलन करे, 1 सेकंड में जितना नंबर वाइज दोलन कर ले, 1 सेकंड में जितना बार दोलन कर ले, या जितना बार वो ऐसे ऐसे नच ले, 1 सेकंड में कितना बार वो एक ही पोजीशन पे जाके आ जाता है, तो उसी को क्या बोल रहे थे? फ्रीक्वेंसी। तो ये 10 सेकंड में है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो जाएगा? तो 16 दूना 32, 20 हो जाएगा। ये 8 सेकंड है ना, तो 8 से इसमें भागा दीजिएगा तो 15 अट्ठे 120। और जब इसमें 8 से भागा दीजिए, 10 से भागा दीजिएगा तो 10। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? ये 40 बार 1 सेकंड में अप एंड डाउन कर रहा है। 40 बार अप एंड डाउन कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 40। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बेस आता है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो कह रहा है कि अ बॉल इज रोल आउट अंडर द फॉलोइंग 4 डिफरेंट सिनेरियोज। तो ये फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्लास 8 के में भी फ्रिक्शन का जिक्र है, थोड़ा उसके पहले भी है। मतलब कि आपको 6 to 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ना इतना सफिशियंट है। 1-2 क्वेश्चन मान लो इसके ज़्यादा भी आ जाएगा तो वो क्या होगा, छोड़ देंगे, और क्या होगा, है ना। तो 6 से 10 तक का एनसीईआरटी सफिशियंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, आजकल जो एग्ज़ाम आ रहा है। तो कह रहा है अब बॉल को, एक बॉल है, इसको रोल किया गया यहाँ से, ठीक है, अंडर द डिफरेंट कंडीशन। कह रहा है आ मार्बल फ्लोर कवर विथ थिन लेयर ऑफ सन। यानी कि पहला क्या है, मार्बल फ्लोर तो है, इसमें थिन लेयर ऑफ सैंड लगा दिया गया है ना, मार्बल है। दूसरा है सिर्फ मार्बल फ्लोर है। दूसरा में सिर्फ क्या है, मार्बल प्लस सैंड था पहले में। दूसरा में सिर्फ क्या है, मार्बल है। तीसरे में क्या है, वेट मार्बल है। मार्बल जो इस पे क्या है, थोड़ा पानी है। मार्बल तो है लेकिन इसमें पानी है। चौथा क्या है, मार्बल कवर विथ न्यूज़पेपर, यानी कि इस पे पेपर रख दिए हम। इस पे क्या रख दिए हम लोग? पेपर रख दिए हैं। तो क्या कह रहा है कि इन विच केस बॉल ट्रेवल लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा बॉल किस पे ट्रेवल करेगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग कुछ क्या डालते हैं, ऑयली सब्सटेंस डालते हैं, ग्रीस मान लीजिए। तो अब आप समझिए कि सीधा सा आंसर यहीं पे मिल रहा है। जब आप चलते रहते हैं तो आपके घर में मान लो कोई पर्व त्यौहार होता है, तो मार्बल का सरफेस क्या हो जाता है, धुल जाता है। तो जब उस पर चलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा संभल के चलते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और आम दिनों में आप आसानी से चलते हैं, धूल वूल पेपर ऊपर गिरा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रिक्शन पानी गिराने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉल क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूर जा सकता है। बॉल क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर जा सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, बेट मार्बल, है ना। ये 8th के पहले भी फ्रिक्शंस पढ़ना, उसमें भी है। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक में पेट्रोलियम खारे जल और प्राकृतिक गैस के साथ दो अभेद चट्टानों के बीच पाया जाता है, ठीक है। यानी कि पेट्रोलियम जो है वो खारा जल और प्राकृतिक गैस के बीच में पाया जाता है, या कहाँ पाया जाता है इसको पता नहीं है। तो सही क्रम को लगाना है। यानी कह रहा है इन नेचर पेट्रोलियम फाउंड होता है इन ट्रैप्ड बिटवीन टू इम्पोरियस रॉक एलॉन्ग विथ सैलाइन वाटर, वाटर लिखिए या सलाइन वाटर लिखिए, ठीक है, और नेचुरल गैस के बीच। तो ये कौन सा है आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले इसमें हम एनसीईआरटी में दिखाते हैं कि कहाँ से लिया है। क्लास 8 में कोल एंड पेट्रोलियम से लिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसी चैप्टर से लिया है, क्लास 8 में कोल एंड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में पूरा यहाँ हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। पेट्रोलियम के बारे में पूरा ये हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। इसी में ये बात लिखा हुआ है कि कौन सा चीज़ कहाँ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ बना के भी दिया हुआ है कि कौन सा चीज़ कैसे होता है। देखिए रॉक है यहाँ पे, एक रॉक ये हुआ, एक रॉक ये हुआ, और वाइल के नीचे वाटर है, और वाटर के ऊपर क्या है, गैस है। तो ये इस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस बनाया था। और ये आपको पता है
कि ऑयल से ज़्यादा हैवी वाटर होता है तो वाटर नीचे चला जाएगा, और गैस से हैवी ऑयल होता है तो ऑयल नीचे चला जाएगा। लेकिन ये सब लोग बना लेंगे, लेकिन हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो सारा का सारा क्वेश्चंस आजकल आ रहा है ना, एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न और बुक से ही डिपेंड कर रहा है, वो उसी को क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम कर देते हैं। तो फर्दर हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे तो इस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा होगा। सैलाइन वाटर सबसे नीचे हो जाएगा, फिर पेट्रोलियम हो जाएगा, फिर नेचुरल गैस हो जाएगा। फर्दर आगे एक ये 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 का चैप्टर 1 है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें देखिए क्या कह रहा है, आपको 3 धातुएं दी गई हैं, धातु नंबर ए, धातु नंबर बी और धातु नंबर सी। तीनों धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन में रखा गया है, यानी कि लवण के जलीय विलयन में रखा गया है, यानी कि ASO4, यानी कि मान लो कि मैग्नीशियम का तो MgSO4, ठीक है, कैल्शियम CaSO4 है ना, तो Na2SO4 सोडियम का हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यानी कि मेटल के सॉल्ट ये बना लिए, मेटल का क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। तो ABC आर एक्वा सोल्यूशन ऑफ देयर साल्ट सोल्यूशन, तो प्लस इसको किस में, BSO4 प्लस CSO4 आर केप्ट इन 3 सेपरेट बीकर। व्हेन दीज मेटल्स आर रिएक्टेड विथ दिस साल्ट सोल्यूशन 1 by 1, यानी कि ए को सबसे पहले इस तीनों में डाला गया, ये अलग अलग रखा हुआ, इसमें डाला गया बीकर ए में, बीकर बी में और बीकर सी में। फिर कह रहा है देखिए यहाँ पे व्हेन दीज मेटल्स आर रिएक्टेड विद द साल्ट सॉल्यूशन 1 by 1, व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड ए रिएक्ट विथ बोथ BSO4 एंड CSO4, यानी कि ए बी से भी रिएक्ट कर जाता है, सी से भी रिएक्ट कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, ए, क्योंकि ए बी को भी डिस्प्लेस कर दे रहा है, सी को भी। फर्दर आगे क्या कह रहा है, वेयर एज सी रिएक्ट विथ BSO4, सी किससे रिएक्ट कर रहा है, बी से, तो सी क्या है, बड़ा है किससे, बी से, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ए, तो ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपका बन गया। तो इस तरह से आंसर इसका ये हो जाएगा, ये चैप्टर 1 में है। फर्दर आगे अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, जिसको समझ में आ गया वो एक बार स्किप कर ले। देखिए 3 बीकर है, पहले बीकर में मान लो सॉल्यूशन है ASO4 का, दूसरे बीकर में सॉल्यूशन है BSO4 का, और तीसरे सॉल्यूशन है CSO4 का। इसमें ए को पहले डिप किया गया, ए को इसमें भी डिप किया गया, इसमें भी डिप किया गया, तो ए जो है बी से भी रिएक्ट कर गया, सी से भी रिएक्ट कर गया। तो ए किस रिएक्टिव ज़्यादा है, किससे, बी से भी ज़्यादा है और सी से भी ज़्यादा है। उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर एज सी रिएक्ट ओनली विथ, सी किससे रिएक्ट कर रहा है, सी सिर्फ और सिर्फ इसी से रिएक्ट कर रहा है, सी सिर्फ इसी से रिएक्ट कर रहा है। तो सी रिएक्टिव ज़्यादा है किससे, बी से, तो ए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सी, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी। यही हम बता रहे थे आपको। 10 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन विच नॉन मेटल इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिव क्लीनिंग, तो आयोडीन होता है, ठीक है। ये 6 से ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, उसी में पढ़ना रहता है, आयोडीन टिनक्चर करके एक नाम होता है, वहाँ से पढ़ना है। संगमरमर यानी कि मार्बल कैंसर क्या होता है, तो इसके बारे में पिछले क्लास में भी बताए थे, अभी फिर हम आपको बता देते हैं कि ये आया कहाँ से था। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल होल जो बन जाता है उससे होता है, तो इसका हम PDF आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी में कहाँ से आया। तो देखिए दोस्तों, मार्बल कैंसर का जो कहानी था ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, ठीक है। एनसीईआरटी में से ही हर एक क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पॉल्यूशन एंड एयर वाटर का, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का क्वेश्चन था, ठीक है। फर्दर आगे हम तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि इनमें कौन सा विद्युत का चालक है, तो प्योर वाटर जो है, पुअर कंडक्टर पूछ रहा था, तो प्योर वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फायर कॉज बाय बर्निंग ऑफ ऑयल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश विद वाटर, तो अभी बताए थे वाटर से नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होगा, ऑयल कैन नॉट, तो ऑयल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो इसीलिए वाटर उसको बुझा नहीं पाएगा। बिकॉज ऑयल बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, पहला तो ये हुआ, और लाइटर देन वाटर विच फ्लोट ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर क्या करेगा, ऑयल ये फ्लोट करते रहेगा और पानी नीचे चला जाएगा, तो आग बुझेगा क्या, नहीं बुझेगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्लास 8 का क्रॉप एंड प्रोडक्शन से क्वेश्चन था, कह रहा है निम्न फसलों में से सबसे अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता किसकी होती है, तो ये पूरा का पूरा कहानी लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है टमाटर की ग्रीष्मकालीन फसल, लगभग 100 दिन लगते हैं, तो इसका आपका आंसर ये हुआ। फर्दर ये आगे हम बात करें कि यूजली द साउंड प्रोड्यूस बाय ड्रम हैज, तो ये 8 में भी साउंड पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, और 6 7 में कहीं एक जगह पढ़ना है, जिसमें साउंड के बारे में, पिच और क्वालिटी के बारे में बात किया गया है।
तो ड्रम से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका लो पिच होता है, और विसिल से जो होता है उसका हाई पिच होता है। तो जब आप साउंड पढ़ेंगे तो पिच, फ्रीक्वेंसी, टोन, ये सब में रिलेशन बताया गया, और वहाँ से कौन सा साउंड ज़्यादा हरास होगा, कौन श्रिलनेस होगा, किस साउंड में ज़्यादा मधुरतापन होगा, इसी में आपको यहाँ से पता चलता है। अब 16 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है घर में सोडियम बेंजोएट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो घर में सोडियम बेंजोएट का उपयोग फूड प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। ये क्लास 10 में एसिड बेस सॉल्ट से पूछा गया था। फिर से ये कोल एंड पेट्रोलियम से चैप्टर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सम ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो आंसर है कोक। जब हम कहते हैं कि चीज़ मिथक है तो इसका अभिप्राय, व्हेन वी से दैट सम थिंग इज मिथ विच मीन्स। तो ये अलग तरह का क्वेश्चन था, स्पेसिफिक में दे दिया था, तो इसका आंसर देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस ऑन बिलीफ। ठीक है, साइंस में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया था, साइंस से ही रिलेटेड है। मिथ यानी कि जिसका साइंटिफिक बेस नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, यानी कि झूठा है। कौन पेट्रो रसायन नहीं है, तो ये भी पेट्रोलियम से ही है। तो सीएनजी क्या है, पेट्रो रसायन नहीं है, पेट्रोकेमिकल्स नहीं है, आपको याद रखना है। विच इज नॉन पेट्रो रसायन नहीं है, तो सीएनजी नहीं है। कह रहा है कि मानव भ्रूण का गर्भ बनता है। ठीक है, तो मानव भ्रूण का गर्भ कब बनता है, तो जब यह सिर और सभी चार अंगे विकसित हो जाती है। व्हेन इट डेवलप हेड एंड ऑल 4 लिम्स। तो ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है 8 से 10 तक में, 8 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज इन यूकारियोटिक बट नॉट प्रोकारियोटिक। तो सेल के बारे में क्लास 8 में पढ़ना है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है। फर्दर 22 में जो क्वेश्चंस है कि मार्च के महीने में किसी परिवार की औसत ऊर्जा की आवश्यकता 15,000 किलो जूल है। यह परिवार घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करता है। पूरे महीने इस परिवार के लिए अपनी ऊर्जा मांग पूरा करने हो तो लकड़ी की आवश्यकता होगी, यदि दिया गया है कि लकड़ी का कैलोरीफिक मान इतना है। तो देखिए, इसको इतना किलो जूल की आवश्यकता है और लकड़ी का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, इतना है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो किलो जूल है, ये भी किलो जूल है, तो कितना केजी लकड़ी निकालना है, आपको लकड़ी की आवश्यकता कितना होगी ये निकालना है। तो दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, तो आंसर आपको पता चल जाएगा। एक बार इंग्लिश में पढ़ के हम देख लेते हैं, फिर बताते। हाँ, तो वही करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, एक दिन कितनी आवश्यकता है, 15 पे 000 किलो जूल की आवश्यकता है, और महीने भर की निकालना है तो 30 से गुना कर देते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड वैल्यू 30 मान लेते हैं। और एक लकड़ी का औसत वैल्यू कितना है, 2 पे 40 किलो जूल, और पर केजी है तो केजी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इससे ही कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो है कि नहीं, 1 जीरो से 1 जीरो इधर, तो हो जाएगा 15 तिया 45 भागा 2। 1 जीरो ज़्यादा लगा दिए लगता है, 4 ही जीरो है इस पर ना, 3 जीरो यहाँ, एक 4 जीरो और 4 जीरो, तो 4 जीरो पूरा कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 22.5। तो 22.5 तो कहीं आंसर नहीं है, तो ये हो सकता है 31 दिन ले लिया होगा। तो जब आप 31 दिन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3.1 इंटू 2, तो 15 तिया 45 और 1 से गुना करेंगे, 0.1 है तो 1 46, तो 46.5 भागा 2। हाँ, तो ये 23, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 31 दिन मान के बना दिया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ, ये हो गया। ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज आपको रहेगा तो आप बना ले जाइएगा। कह रहा है ये प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, फाइबर्स विच इज यूज फॉर मेकिंग फायर सूट्स। तो ये मेलामाइन होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ये भी क्लास 8 में सिंथेटिक फाइबर पढ़ना, और उसके पहले भी पढ़ना, वहीं पे ये सारा डिटेल बताया गया मेलामाइन के बारे में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये निकालना है। तो ये फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ना है क्लास 7 और 8, और जब वो सब चीज़ आप डिटेल से जानिएगा तभी आपको ये आंसर निकल पाएगा। तो इसका आंसर है 3 नंबर, ठीक है, और इंग्लिश में 1 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है सेल से। ये क्वेश्चन है कि निम्न कोशिकाएं कहाँ से हैं, व्हेन यू फाइंड द फॉलोइंग सेल। तो ये डायरेक्टली है, ये क्या है, एक माउथ का और एक ओनियन का, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है क्लास 8 में। क्लास 8 में माउथ वाला और ओनियन वाला क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, उसी से ये क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया गया। तो इसका आंसर क्या है, ये 2nd नंबर है, ठीक है। सेल में आप जाके देखिएगा, वहाँ पे 2 चीज़ का एक्सपेरिमेंट बताया है। माउथ से एक ऐसा स्टीयर करके निकालते हैं और ओनियन का सेल निकाल के करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है, माउथ सेल का है।
माउथ के अंदर जो जीभ से निकालते हैं ना, उसका लेनिंग का है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन गोइंग टास्क इन एग्रीकल्चर, तो क्रॉप एंड प्रोडक्शन सा फिर से है। निम्नलिखित में कृषि से अविरत ऑन गोइंग टास्क है, ठीक है, तो ये हमेशा चलते रहता है। तो ये बीडिंग का कार्यक्रम जो है, यानी कि निराई, घास फूस हमेशा उससे क्या होता है, निकलते रहते हैं। सोइंग, एक बार बुआई कर देते हैं। टीलिंग, टीलिंग करने की प्रक्रिया भी एक बार हो जाती है। प्लोइंग करने की प्रक्रिया, खेत की जुताई भी एक साथ हो जाती है। लेकिन बीडिंग क्या होता है, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। 27 में क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली विद वाटर, यानी कि सोडियम वाटर के साथ क्या कर देता है, रिएक्ट कर जाता है विग्रसली, बहुत तेज़ी से, कैचेज फायर। मैग्नीशियम क्या करता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। हॉट वाटर, हाँ ये भी सही है, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, अभी हम आपको बताएंगे। ये 3 है यहाँ पे, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, और फिर स्टीम से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा। और जिंक रिएक्ट करता है बॉइलिंग वाटर से। जिंक किससे रिएक्ट करता है, बॉइलिंग वाटर से, ठीक है। और वेयर एज आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, आयरन क्या रिएक्ट करता है, आयरन स्टीम से रिएक्ट करता है। तो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। विच इज करेक्ट, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कैन बी सेपरेट स्टोर्ड इन जिंक एंड आयरन कंटेनर। तो देखिए ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा आपको रिएक्टिविटी सीरीज पे जाना पड़ेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज जब हम आपको बताएंगे तब फिर आप ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे, ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे सीधा सा आपको कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन किसका है, सोडियम सल्फेट का है, यानी कि सोडियम सल्फेट NaSO4 का होल 2 कैन बी सेफली स्टोर इन जिंक कंटेनर और आयरन कंटेनर। तो इसको जिंक कंटेनर और आयरन कंटेनर में रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है और इधर ये रिएक्टिविटी सीरीज में ये इसके उल्टा चल रहा है ना। तो ये देखिए डिटेल में जब बताएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे इसका कोई शॉर्टकट है नहीं कि बता दिया जाए। जो लोग रिएक्टिविटी सीरीज में मालूम होगा उनको ये ऑप्शन पता चल रहा होगा, अगर आपको नहीं पता है तो फिर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का चैप्टर 1 पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडर स्टॉर्म, तो कह रहा है कि चार्जेस, कौन सा चार्जेस कहाँ होता है, चार्जेस कलेक्टेड द नियर अपर एज पे कौन सा होता है, और नियर द ग्राउंड एज नीचे वाले सरफेस पे क्या होता है। देखिए अपर एज पे भी पॉजिटिव होता है और नीचे वाले एज पे भी पॉजिटिव होता है। ये चार्जेस का नेचुरल फेनोमेनन चैप्टर 8 है, वहाँ पे आपको देख सकते हैं क्लास 8 में। इसमें कहता है मानव शिशु का निर्धारण कैसे होता है, ये चांस की है, मैटर ऑफ चांस है। क्लास 8 में, 9 में, 10 में दोनों में बात किया गया है। और ये 30 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद अगला 30 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आ जाएगा। तो इसमें 30 क्वेश्चन तक ही करते हैं। पार्ट 1 में 1 to 5 तक किए थे, पार्ट 2 में 6 to 30 तक किए, अब 30 to 60 का एक अलग से पार्ट 3 आ जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अ मैलेबल, जो मैलेबल नहीं है बट गुड कंडक्टर है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट के बारे में बात हो रही है, सबको पता है। अब आगे 31-32 का ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।